कहानी की शुरुआत में हम एक जापानी आदमी को देखते हैं जो एक सफेद कमरे में सो रहा था। जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वह देखता है कि वह एक ऐसी जगह पर कैद है जहां न कोई दरवाजा है, न खिड़की और न ही कोई छत। ये सब देखकर वह बुरी तरह घबरा जाता है। वह हिम्मत करके दीवार के पास जाता है। वहां उसे दीवार से बाहर निकली हुई एक अजीब सी चीज दिखाई देती है। वह उसके ऊपरी हिस्से को किसी बटन की तरह दबा देता है। बटन दबते ही कमरे की दीवारों और फर्श से सैकड़ों बेबी एंजल्स बाहर निकल आते हैं। वे बस कुछ सेकंड तक उसे देखते हैं और फिर अचानक गायब हो जाते हैं। लेकिन जाते जाते वे पूरे कमरे की दीवारों पर वैसे ही अजीब बटन बना जाते हैं। तभी वह आदमी रो रो कर मदद मांगता है, चीखता है, लेकिन वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। जब उसे बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता तो वह हार मानकर उन बाकी बटनों को दबाने का फैसला करता है। अब वह जैसे ही कोई बटन दबाता, ऊपर से कमरे में अचानक कोई न कोई चीज गिरने लगती। कभी एक छोटा सा टूथब्रश टपकता तो कभी एक बहुत बड़ा फूलदान आ गिरता। वह आदमी पूरी तरह पागल हो रहा था क्योंकि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। वह आदमी अब समझ चुका था कि अगर वह एक ही बटन को बार बार दबाता है तो उसे वही चीज दोबारा मिल जाती है। ऐसे ही एक बटन को बार बार दबाने से उसके पास चॉपस्टिक्स का ढेर लग जाता है। तभी वह गलती से एक और बटन दबा देता है। अचानक दीवार से एक छोटी गाड़ी बाहर निकलती है और सीधे उसके पैरों पर जाकर जोर से टकराती है। वह दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। तभी वह गुस्से में एक और बटन दबाता है, पर वह बटन अचानक एक शरीर के हिस्से में बदल जाता है और सीधे उसके चेहरे पर गैस छोड़ देता है। ऐसे ही कई घंटों तक वह अलग अलग बटन दबाता रहता है और पूरे कमरे में फालतू सामान का पहाड़ लग जाता है। तभी गुस्से में वह एक गेंद को दीवार पर दे मारता है। गेंद सीधे एक बटन से टकराती है और अचानक हवा से सुशी नीचे आ गिरती है। उसे बहुत भूख लगी थी, इसलिए वह सुशी देखकर खुश हो जाता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि इसे खाने के लिए सोया सॉस तो है ही नहीं। वह चिल्लाकर अपने किडनैपर से सॉस मांगता है, पर हमेशा की तरह सन्नाटा छाया रहता है। वह पागलों की तरह बाकी बटनों को दबाता है जिससे बहुत सारी सुशी तो जमा हो जाती है, पर सॉस कहीं नहीं मिलता। हार मानकर वह बिना सॉस के ही सुशी खाने लगता है जो उसे बहुत टेस्टी लगती है। जैसे ही वह सुशी का आखिरी टुकड़ा खत्म करता है और एक नया बटन दबाता है तो सॉस की बोतल नीचे गिरती है। गुस्से में वह उस बोतल को दूर फेंक देता है और एक दूसरा बटन दबाता है। इस बार उसे पुराने जमाने का एक 3D चश्मा मिलता है। जैसे ही वह उस चश्मे को अपनी आंखों पर लगाता है तो उसे हवा में तैरता हुआ एक छोटा फरिश्ता दिखाई देता है। वह फरिश्ता दीवार के एक खास बटन की तरफ इशारा कर रहा था। उस आदमी की आंखों में चमक आ जाती है। उसे लगता है कि शायद उसे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है, लेकिन उस खास बटन को दबाते ही दीवार पर एक टाइमर चलने लगता है और ऊपर से एक विशाल पुतला आकर उसके चेहरे पर गैस छोड़ देता है। कुछ घंटों बाद वह टाइम पास करने के लिए कॉमिक्स पढ़ने लगता है। वह 5 किताबें पढ़ चुका था और उसे बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन जैसे ही वह छठी किताब के लिए बटन दबाता है उसे 7वीं मिल जाती है। वह चिढ़कर दूसरे बटन दबाता है जिससे उसे 8वीं और 9वीं किताब तो मिल जाती है, पर छठी किताब कहीं नहीं मिलती। तभी वह एक आखिरी बटन आजमाता है जिससे दीवार का एक हिस्सा खुल जाता है जिसके पीछे एक दरवाजा छिपा था। वह आदमी खुशी के मारे झूम उठता है, लेकिन इसी एक्साइटमेंट में वह भूल जाता है कि दरवाजा किस बटन से खुला था। वह अंदाजे से एक बटन दबाता है तो अचानक एक अफ्रीकी आदमी कमरे में एक दीवार से दूसरी दीवार तक दौड़ता हुआ नजर आता है। दूसरा बटन दबाने पर उसके सिर पर पानी गिर जाता है। तीसरी कोशिश में उसे सही बटन मिल ही जाता है। जैसे ही दीवार खुलती है वह उसकी तरफ भागता है, पर उसके पहुंचने से पहले ही दरवाजा मुंह पर बंद हो जाता है। वह दोबारा कोशिश करता है पर नतीजा वही रहता है। अब उसे समझ आता है कि दरवाजा तभी तक खुला रहता है जब तक वह बटन दबा हुआ हो। वह उसके ऊपर एक बहुत भारी फूलदान रख देता है, पर बटन इतना जिद्दी था कि वह फूलदान के वजन से भी वापस ऊपर आ जाता है। वह आदमी समझ जाता है कि उसे फूलदान को किसी चीज से भरना होगा ताकि वह और भारी हो जाए। पहले वह पानी वाला बटन दबाता है पर उसका कोई फायदा नहीं होता। वह चाहे जितनी कोशिश कर ले पर पानी सिर्फ उसी के ऊपर गिरता है। फिर वह फूलदान को सुशी से भरने की कोशिश करता है, पर वह इतना भारी हो जाता है कि वह उसे उठा ही नहीं पाता। फूलदान का मुंह भी इतना छोटा था कि उसका हाथ अंदर नहीं जा रहा था, इसलिए मजबूरी में उसे चॉपस्टिक से एक एक करके सुशी बाहर निकालनी पड़ती है। काफी देर बाद जब वह थोड़ी सुशी निकाल लेता है तो वह किसी तरह फूलदान को उठा पाता है और बटनों के पास ले जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही वह फिर से भूल जाता है कि सही बटन कौन सा था। वह अंदाजे से एक बटन दबाता है तो फिर से वही अफ्रीकी आदमी दीवार से बाहर निकलता है और गलती से फूलदान से टकरा जाता है, जिससे वह फूलदान टूटकर 2 टुकड़ों में बिखर जाता है। यह देखकर वह आदमी पागलों की तरह चिल्लाने लगता है और इसी गुस्से में उसे सही बटन मिल जाता है। अब वह उस बटन के ऊपर सुशी का ढेर लगाना शुरू कर देता है ताकि वह दबा रहे, लेकिन सुशी वाला जुगाड़ भी काम नहीं आता और वह जिद्दी बटन चावलों के बीच से वापस बाहर निकल आता है। इसके बाद वह आदमी बटन पर टेप चिपकाता है
और फिर लोहे की प्लेट के साथ टेप लगाता है, पर कुछ भी काम नहीं करता। बार बार गिरने की वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए वह दर्द की दवा खाकर थोड़ी देर सो जाता है। सोकर उठने के बाद वह अपने दांत साफ करना चाहता था तो वह पानी वाला बटन दबाता है, पर इस बार भी उससे गलती हो जाती है और गलत बटन दब जाता है, जिससे छत से एक रस्सी नीचे गिरती है। रस्सी देखकर उसका मूड एकदम ठीक हो जाता है, क्योंकि उसे एक नया ढांसू प्लान सूझता है। वह सोचता है कि वह दरवाजा खोलेगा और रस्सी के सहारे झूलकर सीधे दरवाजे के पार पहुंच जाएगा। लेकिन जैसे ही वह दीवार के पीछे वाला दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, उसे पता चलता है कि वह लॉक है। वह दरवाजा बंद होने से ठीक पहले वापस कमरे में भागता है, पर दरवाजा उसकी पीठ पर जोर से लग जाता है। गुस्से में आकर वह दीवार पर लात मारता है, जिससे गलती से एक बटन दब जाता है और कमरे के बीचों बीच एक चाबी हवा में तैरती हुई दिखाई देती है। पर दिक्कत वही थी, जैसे ही वह बटन वापस ऊपर आता, चाबी गायब हो जाती। अब उस आदमी के सामने दो बड़ी चुनौतियां थीं। उसे चाबी को भी कमरे में रोकना था और दरवाजे को भी खुला रखना था। लेकिन सबसे पहले उसे वह चाबी वाला बटन फिर से ढूंढना था, क्योंकि वह फिर से भूल गया था कि लात कहाँ लगी थी। वह अंदाजे से एक बटन दबाता है तो चाबी निकलने के बजाय दीवार से एक कुत्ता बाहर आता है और उस पर भौंकने लगता है। दूसरी बार भी वही कुत्ता बाहर आता है, पर तीसरी कोशिश में उसे चाबी वाला बटन मिल जाता है। इस बार वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए वह अपनी उंगली से बटन की तरफ इशारा करते हुए पीछे की तरफ चलता है और एक सुशी का टुकड़ा उठाकर उस बटन पर निशान लगा देता है। लेकिन जैसे ही वह उसे दबाता है, फिर से वही कुत्ता बाहर आ जाता है। काफी मशक्कत के बाद उसे सही बटन फिर से मिल जाता है। अब वह एक नया ढांसू प्लान बनाता है। वह छत से लटकी रस्सी को पकड़ता है और हवा में झूलते हुए अलग अलग बटनों तक पहुंचने की कोशिश करता है, पर फिर भी बात नहीं बनती। फर्श पर गिरते ही उसकी नजर एक प्लंजर पर पड़ती है। उसे एक आइडिया आता है कि वह प्लंजर की मदद से दीवार को धक्का देकर खुद को और दूर तक उछाल सकता है। एक दो बार फेल होने के बाद उसका यह मास्टर प्लान काम कर जाता है। वह रस्सी पर झूलता है, प्लंजर से दीवार को धक्का देता है और फुर्ती से चाबी वाला बटन दबाकर चाबी लपक लेता है। इसके तुरंत बाद वह दरवाजे वाला बटन दबाता है और दरवाजा बंद होने से पहले उसके पार पहुंच जाता है। वह बिना वक्त गंवाए चाबी को ताले में डालता है और उसे घुमाता है, पर तभी उसे पता चलता है कि दरवाजे के ऊपर एक और ताला लगा है, जिसे खोलने के लिए 3 नंबरों वाले पासवर्ड की जरूरत थी। वह आदमी सिर पकड़ लेता है और जैसे ही बाहर भागने की कोशिश करता है, दरवाजा फिर से उसकी पीठ पर जोर से लग जाता है। गुस्से में पागल होकर वह प्लंजर को सामने वाली दीवार पर फेंक कर मारता है, जिससे गलती से वही अफ्रीकी आदमी वाला बटन दब जाता है और वह फिर से बाहर निकल आता है। जब वह उस अफ्रीकी आदमी को पास से गुजरते हुए देखता है तो उस आदमी के माथे पर 3 नंबर लिखे हुए थे। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि यही वो पासवर्ड है जिसकी उसे जरूरत थी। वह फिर से रस्सी से झूलता है, प्लंजर से धक्का मारता है और एक एक करके वो तीनों नंबर ताले में भर देता है और ताला खोल देता है। लेकिन दरवाजा थोड़ा जाम था। वह पूरी जान लगाकर उसे खोल देता है, पर तभी उसके पीछे वाली दीवार का हिस्सा बंद हो जाता है। अब वह एक बहुत ही तंग और छोटी सी जगह में फंस गया था, जहाँ उसके पास हिलने डुलने तक की जगह नहीं बची थी। वह दरवाजे को भी पूरा नहीं खोल पा रहा था। पूरी तरह टूटकर वह आदमी वहीं फर्श पर बैठ जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। उसे उन सभी चीजों की याद आने लगती है जो उसे उन बटनों से मिली थी। उसे एहसास होता है कि भले ही वह उस कमरे में कैद था, पर कम से कम वहाँ उसके पास घूमने की जगह और मनोरंजन का सामान तो था। वह पछताने लगता है कि जो उसके पास था उसने उसकी कदर नहीं की। तभी अचानक उसे अपनी बाईं दीवार से ठंडी हवा आती है। वह जैसे ही उसे छूता है, उसे एक दरार दिखती है, जिससे पता चलता है कि यह भी एक नकली दीवार है। वह बिना वक्त गंवाए उस पैनल को धक्का देकर खोलता है और बाहर की ओर भागता है। वह एक रहस्यमयी गलियारे में पहुंच जाता है जो घने अंधेरे के बीच हवा में तैर रहा था। वह पागलों की तरह बाहर निकलने के लिए भागता रहता है। उसे महसूस होता है कि जैसे वह सदियों से भाग रहा है। जब वह आखिरकार एक कमरे में पहुंचता है तो उसका हुलिया पूरी तरह बदल चुका था। उसके रंग बिरंगे पजामे का रंग भी पूरी तरह उड़ चुका था। वह आदमी जिस नए कमरे में पहुंचता है वह भी एकदम खाली था। जैसे ही वह अंदर कदम रखता है, पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। लेकिन इस बार दीवारों से छोटे नहीं बल्कि बड़े फरिश्ते बाहर निकलते हैं। वे बस उसे घूरते हैं और पल भर में गायब हो जाते हैं, लेकिन जाते जाते दीवार पर वही पुराने अजीब बटन छोड़ जाते हैं। जब वह एक बटन को दबाता है और उससे कमरे में कोई चीज नहीं मिलती तो वह गुस्से में दूसरे बटन आजमाना शुरू कर देता है। अब पूरी दुनिया में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती हैं। एक बटन दबाने पर लॉस एंजलिस के एक कॉन्सर्ट में एक सिंगर के मुंह से अचानक आग निकलने लगती है। दूसरा बटन दबाते ही रूस का एक मशहूर जादूगर अपना जादू दिखाने में बुरी तरह फेल हो जाता है। और तीसरा बटन दबाने पर चीन का एक आदमी सड़क पर अपने ही कुत्तों पर पागलों की तरह भौंकने लगता है। वह आदमी पूरी तरह टूट चुका था और अब हार मानने ही वाला था कि तभी उसकी नजर ऊपर से आ रही एक तेज रोशनी पर
पड़ती है। उसे एहसास होता है कि पिछले कमरे की तरह इस कमरे में भी कोई छत नहीं है। वह ऊपर देखता है तो उसे बहुत दूर आसमान में वही फरिश्ते उड़ते हुए दिखाई देते हैं। अब वह बटनों को दबाने के बजाय उन्हें पकड़कर दीवार पर चढ़ना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता है, धरती पर अद्भुत चमत्कार होने लगते हैं। कहीं फूल खिलने लगते हैं तो कहीं अचानक एक हाथी की मौत हो जाती है। वह जितना ऊपर जाता, उसके बटन छूने का असर उतना ही बड़ा होता जाता। अब सिर्फ कुदरत ही नहीं बल्कि इंसानों की जिंदगी पर भी उसका सीधा असर पड़ रहा था। कभी किसी के घर में रखा टोस्टर अपने आप चलने लगता तो कभी इंसान चांद पर कदम रख देता। जब तक वह दीवार के सबसे ऊपरी हिस्से पर पहुंचता है तो उसके बाल और दाढ़ी बहुत लंबे हो चुके थे। अब उसे दीवार पकड़ने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि अब वह भी फरिश्तों की तरह हवा में तैर सकता था। जैसे जैसे वह ऊपर पहुंचता है, उसके चारों ओर सफेद पंख उड़ने लगते हैं जो उसे उड़ते हुए इस खेल के आखिरी कमरे तक ले जाते हैं। यह कमरा पिछले सभी कमरों से बिल्कुल अलग था। इसकी दीवारों पर पूरी धरती का नक्शा बना हुआ था और बीच में एक विशाल बटन मौजूद था। शायद यह पूरी दुनिया की किस्मत बदलने वाला बटन था। वह आदमी धीरे धीरे उस बटन को दबाने के लिए आगे बढ़ा और जैसे ही उसका हाथ उसे छूता है, स्क्रीन एकदम काली हो जाती है। इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।